और इस वीडियो के अंदर में हम जिस भी प्रश्न पर चर्चा करेंगे, इससे पहले के वीडियो में इसी तरह का क्वेश्चन पर हम चर्चा किए हैं, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास को, नए सेशन से तैयारी करवा रहे हैं, तो इसलिए फिर वही बात को हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर में हम जो भी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ। अगर आप एनएमएस एग्जाम की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। वहाँ से सबसे पहले उसमें ज्वाइन कीजिए और फिर इसके बाद पता चलते रहेगा कि कब क्लास आएगा, कब किस तरह का बात होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा तो आपको पता चलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, प्रश्न में देखिए आ जाएगा, देखिए यहाँ पे योज तत्समक, योज तत्समक, योज तत्समक, योज तत्समक के बारे में मान के चलिए। इसके बाद देखिए गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए यहाँ पे योज तत्समक, योज तत्समक, तत्समक का मतलब नहीं बदलना। दुनिया की ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो उस संख्या के मान में बदलाव नहीं आएगा? किस संख्या में, जिस संख्या में जोड़ेंगे तो वो संख्या है जीरो। जीरो को कहते हैं हम लोग क्या, योज तत्समक। चाहे परिमेय संख्या के योज तत्समक के बारे में पूछे, चाहे दुनिया के कोई भी संख्या के योज तत्समक के बारे में पूछे, तो उसका आंसर क्या देंगे? जवाब जीरो। भाई क्यों देंगे? योज तत्समक का मतलब क्या होता है? योज का मतलब जोड़ना, तत्समक का मतलब नहीं बदलना। यानी कि दुनिया की ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो उसके मान में बदलाव नहीं आएगा? तो जीरो ही है ना। तो योज तत्समक के बारे में कहेगा तो इसका आंसर कहेंगे जीरो। योज तत्समक का आंसर जीरो। परमेय संख्या के योज तत्समक जीरो। किसी भी संख्या का, चाहे पूर्णांक का, चाहे किसी भी संख्या के योज तत्समक जीरो। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ? उल्टा करके गुना करेंगे, उल्टा करके गुना। मान के चलिए 3/5 का कहेगा गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 5/3। मान के चलिए a/b का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो इसका b/a। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब उल्टा करके है। देखिए यहाँ पे योज तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए भाई, इतना बात तो जान गए कि योज तत्समक किसी संख्या का जीरो होता है, किसी संख्या का योज तत्समक क्या होता है? जीरो होता है। और इसके साथ ही साथ गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जान गए कि उल्टा करके 3/5 का 5/3, a/b का b/a, -5/7 का तो -7/5। माइनस चाहे ऊपर में चाहे नीचे में रहे, माइनस माइनस से होता है, चाहे नीचे में रखिए चाहे ऊपर में रखिए, माइनस का मतलब माइनस हो। -9/11 -11/, यही हो गया ना। ये गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में हम समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। इसके बाद जानिए योज प्रतिलोम, और यहीं पर बात आती है समझदारी की। योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ? योज प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ? उल्टा। योज का उल्टा क्या होगा? जोड़ का उल्टा क्या होगा? घटाओ। घटाओ का उल्टा क्या होगा? जोड़। योज प्रतिलोम के बारे में पूछेगा तो a/b का कहेंगे, a/b का कहेंगे -a/b, b/a का कहेंगे -b/a। मान के चलिए -5/7 का कहेगा तो 5/7। योज प्रतिलोम में क्या होगा? सिर्फ साइन में बदलाव करेंगे, सिर्फ चिन्ह में बदलाव करेंगे। चिन्ह में बदलाव का मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। ये नहीं जो a/b को b/a करेंगे, c/d को d/c करेंगे, नहीं। वो तो होता है गुणात्मक प्रतिलोम में। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं? उल्टा पुल्टा करते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा पुल्टा करेंगे किसका? यहाँ पर भी करेंगे लेकिन चिन्ह का। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, लेकिन उल्टा पुल्टा ये आंसर को नहीं बदलेंगे, सिर्फ चिन्ह में बदलाव करेंगे। कहाँ पे? योज प्रतिलोम में। इतना बात लिखिए। और यहाँ से देखिए हेतु क्वेश्चन घुमाएगा कैसे, इसको समझना है। इतना बात जान लिए, गुणात्मक प्रतिलोम और योज प्रतिलोम के बारे में जान गए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा और आपके एनएमएस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए दे देगा 3/5, यहाँ पे हो सकता है आपको दिखाई ना दे, तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा आप, हम यहाँ पे बोल रहे हैं उसके अनुसार से समझिएगा। 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम तथा योज प्रतिलोम का योग क्या होगा? अब देखिए बाबू, अब यहाँ पे हम आपको समझाए क्या, अभी हम यहाँ पे आपको समझाए योज प्रतिलोम के बारे में और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। तो गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा करता है, योज प्रतिलोम में सिर्फ साइन को चेंज करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बन के आ गया क्या? ये दोनों टॉपिक से बन के आया एक क्वेश्चन। यहाँ देखिए दे देगा 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5/3। और 3/5 का योज प्रतिलोम क्या आ जाएगा? योज प्रतिलोम प्लस है तो माइनस, -3/5।
का योग यानी कि कह रहा है 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, तो गुणात्मक प्रतिलोम 5/3 हो गया। कह रहा है 3/5 का योग प्रतिलोम निकालिए, तो -3/5 हो गया। अब इन दोनों का कह रहा है योग करने के लिए, योग का मतलब प्लस, तो देखिए यहाँ पे 5/3 प्लस माइनस 3/5, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो गया 15, 3 पंचे 15, तो 5 25 और 5 या 15 -9, तो कितना हो जाएगा 15 में से 9 गया 6, 16/15, यही आंसर हो गया। अब एक बात यहाँ पर हम समझा दिए कि जोड़ कहेगा तो इस तरह से करेंगे, अगर कहेगा गुना करने के लिए तो गुना कर देंगे। अब मान के चलिए यही पूछ देता है 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम तथा योग प्रतिलोम का, यहाँ पे पूछा है योग ना, अगर मान के चलिए घुमा के पूछ देता है गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल करते, तो 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/3, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/3, इसका योग प्रतिलोम तो हो जाएगा आपको क्या, योग प्रतिलोम हो जाएगा -3/5। इसका गुणनफल कहता है तो गुणनफल कहता है तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। गुणनफल का मतलब गुना, जोड़ कहेगा तो जोड़, तो 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, नहीं कुछ है तो यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पे माइनस, और नहीं कुछ है तो एक तो है, इसका आंसर आ जाता है -1, यानी कि 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम तथा योग प्रतिलोम का गुणनफल क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहीं पे भाग भी दे सकता है, कहेगा 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम तथा योग प्रतिलोम का भाग क्या होगा, तो 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5/3, अब भाग का मतलब इस तरह से ये चिन्ह देंगे, और इसका 3/5 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा -3/5। इसको मान के चलिए, इसको क्या कीजिए पलटिए, तो 5/3 गुना ये हो जाएगा -25/9, यही हो जाएगा आंसर। कई रूपों में दे सकता है, बशर्ते आप समझ जाइए क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाएगा। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का क्या हो जाएगा 3/5, 5/3, a/b, तो b/a -5/7, तो -7/5, माइनस चाहे ऊपर में नीचे हमारे बात बराबर होता है। जनरली हम लोग ऊपर में ही छोड़ते हैं, नहीं तो कितना विद्यार्थी सोचेगा सर जी -5/7 है, ये पलटाएंगे तो -5 तो नीचे में आएगा, तो -5 नीचे में, इसका मतलब माइनस तो नीचे में होना चाहिए, ऊपर में क्यों दिए, ऊपर में ही दिया जाता है, चाहे ऊपर में नीचे में माइनस ऊपर में ही दिया जाता है, ऊपर में ही समझा जाता है, कहीं पर ही माइनस का मतलब माइनस ही होता है। योग प्रतिलोम का मतलब a/b का b/a -5/7 का 5/7, यानी कि योग प्रतिलोम में सिर्फ साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर समझिए और समझदारी वाला क्वेश्चन सब आएगा, पहले इतना नोट कीजिए। तो यहीं पर इसी टाइप का क्वेश्चन अलग तरीका से दूसरे रूप में कैसे कैसे पूछ सकता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब मान के चलिए कह देगा x-1 तथा x-1/x का योग प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम का अंतर ही पूछ सकता है। अंतर का मतलब घटाओ, कुछ भी हो सकता है, बस एक बात समझिएगा ना, एगो बात समझ जाइएगा ना, तो कहीं पर भी दिक्कत ही नहीं आएगा। अंतर क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, भाग क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और आया है। देखिए यहाँ पे x-1/x का योग प्रतिलोम, तो योग प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, इसके साइन में बदलाव करेंगे। साइन में बदलाव का मतलब यहाँ पे माइनस से प्लस करेंगे, नहीं ये तो इसके बीच का खुद का साइन है, यहाँ पे इस साइड में, तो यहाँ पे देखिए इसका योग प्रतिलोम इस साइड में माइनस प्लस नहीं ना, प्लस है ना, तो प्लस है तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में, यानी कि इसका योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा /x, ये हो जाएगा। आप कितना विद्यार्थी सोचेगा, मैक्सिमम विद्यार्थी जनरली यही सोचेगा सर जी माइनस यहाँ पे इसका मतलब प्लस न होना चाहिए। योग प्रतिलोम का मतलब आप ही समझा है कि साइन में बदलाव करना है, साइन में मतलब कि माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, ये उसके बीच का ये साइन है ना, तो बीच के साइन नहीं, बगल वाले साइन में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस का बीच वाले साइन से हमको मतलब नहीं है ना, ये साइड वाला साइन देखिए, ये साइड वाला साइन में प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम में सिर्फ गुना करेंगे पलटा करके, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा x/x-1, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं पलटा देते हैं, और योग प्रतिलोम में साइन चेंज कर देते हैं। अब कह रहा है क्या अंतर, अंतर का मतलब घटाओ। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू x-1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, अलग अलग रहता है तो क्या करते हैं उसका एलसीएम क्या होता है, उन दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर ही ना होता है, अलग अलग मान के चलिए 1/5 रहेगा प्लस 1/4 रहेगा। अब तो ये 5 4 का तो मान के चलिए भाग नहीं लग रहा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, गुणन करेंगे, डायरेक्टेन करेंगे। यहाँ पर भी x है और x-1 है, अलग अलग राशि है, तो अलग अलग राशि है तो उसका एलसीएम गुणनफल के बराबर ही होगा, तो x-1 हो जाएगा इंटू x, यही हो जाएगा इसका एलसीएम। x से x कट गया, बच गया ये ना x-1, और यहाँ पर भी x-1 है,
तो इसको माइनस रखिए, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आ गया ना, कोई भी चीज़ 2 बार सेम रहता है। जैसे कि मान के चलिए 5 गुना 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 6 गुना 6 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6 6 का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से एक्स माइनस वन यहाँ पर है और एक्स माइनस वन एक बार और गुना होगा, गुना एक्स माइनस वन, ये 2 बार आ गया तो 2 बार आ गया, इसको होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट जाएगा, बच गया एक्स, एक्स गुना एक्स तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इन होगा। बात को समझिए, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट गया, बच गया एक्स, एक्स को एक्स से गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर इन होगा। अगर ये इस तरह के कैलकुलेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए माइनस है तो माइनस को ऐसे नहीं रहने दीजिए, इसको तोड़िए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यही ना। आप देखिए यहाँ पे ये हो गया। आप देखिए बाबू, अब बट्टा में क्या है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स है, बट्टा में यही ना है। अब माइनस लेके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस लेके मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, माइनस लेके मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, क्योंकि माइनस है, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा इंटू एक्स, ये ना। आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये हो जाएगा x इंटू, यही हो गया आपका आंसर। बात को समझिए, इतना बड़ा कैलकुलेशन हो गया और इतने तरह के सवाल पूछ सकता है। आप अंतर दिए भाग भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है। जब एक तरह का पैटर्न आप समझ जाइएगा बस आपका काम हो जाएगा। अगर जोड़ का आता तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देते, अगर गुणनफल का आता तो गुना का चिन्ह देते ना। जिस अनुसार से कहेगा उसी अनुसार से चिन्ह का प्रयोग करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन वाला सवाल है ना। यहाँ पे जो है तोड़े, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को इसको तोड़े हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी अनुसार जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं तो उसी आधार पर इसको भी लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही तो लिखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर इस तरह के कैलकुलेशन में आपको दिक्कतें आ रही है तो उस दिन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम अगला वीडियो उसी पर ला देंगे, उसी पर बना देंगे, आप कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। अब आइए अगला कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं, गुणात्मक तत्समक। देखिए यहाँ पे इससे पहले गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ाए थे ना, अभी गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक योग तत्समक के बारे में बता दिए। आप देखिए यहाँ पे गुणात्मक तत्समक के बारे में समझेंगे। गुणात्मक तत्समक का मतलब, तत्समक का मतलब नहीं बदलना। तो दुनिया का ऐसी कौन सी संख्या है, गुना तो मतलब क्या हुआ, गुना। दुनिया की ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी दूसरे संख्या के साथ गुना करेंगे तो उस संख्या के मान में बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा, उस संख्या के मान में बदलाव नहीं होगा। किस संख्या में, जिसमें हम गुना कर रहे हैं, तो एक है। गुणात्मक तत्समक के बारे में कहेगा तो उसका आंसर, किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होता है, एक होता है। चाहे परमेय संख्या के बारे में, चाहे कोई भी संख्या के बारे में कहे गुणात्मक तत्समक, तो उसका आंसर क्या देंगे, एक। एक ही एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या में गुना होगा तो उसके मान में बदलाव नहीं लाएगा, यानी कि गुणात्मक तत्समक। देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। मान कर चलिए यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछने की अलग अलग प्रवृत्ति बनती है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो यहाँ पे जैसे मान कर चलिए कहा देगा, जैसे 3/5 गुना 5/3, कहेगा कि यह किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। 3/5 गुना 5/3 यह किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। 3/5 माइनस 3/5 यह किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। 5/8 माइनस 5/8 6/12, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। बात को आप समझिए, ये तो समझा दिया हम योज प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक या गुणात्मक प्रतिलोम, वो तो कंसेप्ट दे दिया, लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा ये भी ना जानना जरूरी है। देखिए 3/5, ये 3/5 है, इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3/5 ना। देखिए ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो चिन्ह में बदलाव हो रहा है। सिर्फ चिन्ह में जब बदलाव होगा इसको कहेंगे क्या, ये योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम, इसको योज प्रतिलोम कहेंगे। अब इसको क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। क्यों कहेंगे ऋषि, इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस का माइनस, यहाँ पे सिर्फ पलटा करके काम किया है,
जब पलटा के काम करेगा उसको क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। सारे कंसेप्ट को जानते जाइए और उस पर किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी जानना जरूरी है। यही सब क्वेश्चन आएगा ना कि ये किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक तत्समक के बारे में देखिए यहाँ पे इसमें कैसे पूछा जाएगा, 3/5 गुना 1, तो 1 गुना क्या है, इसका मतलब ये है क्या है, गुणात्मक तत्समक। A/B गुना 1, ये क्या है, गुणात्मक तत्समक का ही एग्जाम्पल है ना। अब ये बात जान गए, इस पर एग्जाम्पल भी लिखना है तो लिख लीजिएगा। और जिस अनुसार से जैसे जैसे मैथ का वीडियो आते जाएगा उसी अनुसार से आप लोग क्या कीजिए, कॉपी बनाइए। और इससे पहले भी हमने मैथ के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, सारे वीडियो को मैथ के प्ले लिस्ट में जाइए, यानी तो RMMS मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन GKS स्टडी सेंटर, RMMS मैथ GKS स्टडी सेंटर यूट्यूब पे सर्च कीजिए और सारे वीडियो को एक लाइन से देख लीजिए। और जितने भी वीडियो के अंदर में हम जिस जिस क्वेश्चन पर चर्चा किए हैं सबका एक कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए और डेली उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैथ में बेहतर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको हकीकत में 100% आपका मैथ का एग्जाम बेहतर जाएगा, मैथ में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाइएगा। ये हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। वितरण नियम, वितरण नियम का मतलब कि नहीं कहते हम लोग इस चीज़ का वितरण कर रहे हैं, वितरण का मतलब अलग अलग बांट करके, वितरण का मतलब बांटते ही ना है। हम लोग मान के चलिए हमारे पास मान के चलिए कोटा में जो आता है गेहूँ चावल, वो तो उसी दिन कोटा वाला सब क्या करता है, और राशन की दुकान पर वहाँ क्या होता है, वितरण नहीं करता है, तो वितरण अलग अलग करके बांटता है। तो यहाँ पर भी वितरण का मतलब यह होगा अलग अलग काम करेंगे। जैसे मान के चलिए 3/5 है और 2 प्लस 3 है, तो इसको कहेंगे क्या, देखिए यहाँ पे 3/5 गुना 2 प्लस 3/5 गुना 3, इस रूप में जैसे रहेगा तो समझ जाइए ये वितरण नियम है, क्योंकि अलग अलग करके गुना करके लिखा है। मान के चलिए 5/4, ये किस गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा, 5/4 गुना 4 माइनस ये क्या हो गया, ये होगा वितरण नियम, क्योंकि अलग अलग है, इसके साथ एक बार गुना किया, फिर इसके साथ गुना किया, अलग अलग करके लिखे। तो जब गुना करेंगे या जोड़ेंगे अलग अलग करके तो उसी दिन क्या होगा, ये वितरण नियम हो गया ना। इसी को हम लोग कहते हैं बंटन नियम ना। इसके बाद देखिए तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या होगा, तीसरा नहीं, पहला दूसरा तीसरा ये सब पहले तो हमने बता दिए थे, क्या तीसरा नियम तक बता दिए थे, चौथा हो जाएगा, यहाँ पे पांचवा हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे योग का साचर नियम, योग का साचर नियम, साचर नियम का मतलब होगा कोई भी 3 को संख्या लेंगे, साचर का जब ये चर्चा आएगा तो उस दिन पे कोई 3 को संख्या लेंगे, योग कह रहे थे जोड़ेंगे। और जोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, A + B + C, इधर से 2 को जोड़े तो इधर A + B + C, इधर से शुरुआत में करेंगे, 5 + 8 + 7 इधर से किए, 8 7 15 5 20, 8 5 13 7 20, इसके बारे में बदलाव नहीं आएगा, कैसे भी किस तरह से जोड़िए। तीन प्लस 4 प्लस इधर से शुरुआत में कीजिएगा तो इधर से अंतिम में 4 3 7 5 12, 4 3 7 5 12, इसके मान में बदलाव नहीं आएगा। तो योग का साचर नियम का मतलब क्या हुआ, साचर का मतलब होता है कोई 3 को संख्या लेंगे और योग कह रहा है तो उसको जोड़ेंगे ना। गुणन का साचर का मतलब क्या हो, साचर का मतलब कोई 3 की संख्या और गुणा कर रहा है तो वहाँ पे गुणा करेंगे। इस तरह से सारे कंसेप्ट को लिखते जाइए और यहीं से क्वेश्चन घुमाया जाएगा, बात को समझिए। उस पे से
देखें, गुणन का साचा नियम का मतलब कोई तीन को संख्या लेंगे, इधर से दो को संख्या शुरुआत से किए तो उधर से अंतिम से करेंगे, इधर से अंतिम में किए तो इधर से शुरुआत में, इधर से अंतिम में, इधर शुरुआत में, इधर शुरुआत में तो इधर से अंतिम में। यही कोई दो संख्या को इधर से ले रहे हैं प्रारंभिक में तो उधर से लेंगे अंतिम में, इधर से ले रहे हैं अंतिम में तो उधर से लेंगे प्रारंभिक में। चाहे गुणन का साचा नियम हो चाहे योग का साचा नियम हो, इसी तरह से लिया जाता है ना। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इतने सारे नियम को समझ लिए होंगे और इसी नियम पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से दे देगा कि ये किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, तो ये योग का साचर। इस तरह से दे देगा ये किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, तो गुणन का साचर नियम ना। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बातों को जानते जाइए और इससे पहले भी इस पर आधारित क्वेश्चन को हम बता चुके हैं ना, तो उस वीडियो को भी देखने की कोशिश कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ उसका लिंक। और अगर आप चाहते हैं एनएमएमएस एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। अब आइए आगे का कंसेप्ट देखिए। आगे में क्या है, आगे में नियम आएगा संबरक नियम या योग का कर्मण्य नियम, या नहीं तो आएगा गुणन का कर्मण्य नियम। अब देखिए यहाँ पे संबरक नियम का मतलब क्या हुआ कि नहीं, दो घन पूर्णांक संख्याओं का योग धन पूर्णांक ही आना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांकों का योग ऋणात्मक ही आना चाहिए। एक तरह से समझिए ना, अगर ये बात नहीं समझ रहे हैं संबरक नियम क्या है, तो मान के चलिए कोई भी चीज दे रहेगा और यहाँ पे इधर जो कीजिएगा उस साइड भी वही आएगा, मान के चलिए सोल्यूशन करने के बाद वही रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब वो संबरक नियम होगा। आप देखिए यहाँ पर समझिए, संबरक नियम का मतलब आप समझ जाइएगा एक मिनट में। संबरक नियम, संबरक नियम का मतलब क्या हुआ, संबरक नियम का मान के चलिए 3/5 प्लस 3/5 4/5, इसको जो ऐड कीजिएगा 5 3 + 4 7/5 8/3 प्लस 7/3 3 8 + 7 यानी कि 15/3, यानी कि 3 × 5 15, यानी कि इधर जो जोड़ घटाव रहेगा, जोड़ घटाव करने के बाद उधर वही रिजल्ट आएगा, जोड़ घटाव करने के बाद वही रिजल्ट आएगा, तो यही क्या कहलाता है, संबरक नियम कहलाता है। आप मान के चलिए 8/3 + 7/3 = 5 दे रहेगा, तो उस दिन समझ जाइएगा इसको हल कर रहे तो वही 5 आ रहा है, इसका मतलब ये संबरक नियम है। हल करने के बाद वही आ जाए जो हल किए बराबर के उस साइड पे, इसका मतलब वो क्या है, संबरक नियम है, ये संबरक नियम हो जाएगा। देखिए ना आपके बुक के अंदर में इस तरह का बात दिया हुआ है, तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखो तो संबरक नियम में जैसे मान के चलिए 1/4 कहेगा, 1/4 प्लस 3/8, 1/4 और प्लस 3/8, ये किसका एग्जाम्पल होगा, तो 4 8 कैल्शियम 8 और 4 दूना 8 प्लस 8 का 8 यानी कि 3, यानी कि 5/8, यानी कि इस 1/4 प्लस 3/8 के बराबर दिया है 5/8। ये कहेगा किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, तो ये संबरक नियम को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इधर सॉल्यूशन किए तो 5/8 आया जो कि RHS के बराबर हो गया, इस साइड के बराबर आ गया ना। एक साइड सॉल्यूशन करेंगे और दूसरे साइड आ जाएगा वही सॉल्यूशन जो किए, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, संबरक नियम हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब क्रम को उल्टा करके, क्रम विनिमय नियम, क्रम को उल्टा करके। मान के चलिए B × D है तो D × B, C × D है D × C। योग का कह रहा है तो योग का मतलब यहाँ पे जुड़ना थोड़ी होगा, योग का कह रहा है तो यहाँ पे 5 + 3 तो 3 + 5, A + B, B + A, G + R, R + G, E + F, F + E, यही हो जाएगा। योग का क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रम को उल्टा करेंगे, क्रम को उल्टा करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मान के चलिए 3/4 प्लस 5/3 बराबर रहेगा 5/3 प्लस 3/4, इस तरह का बात रहेगा। तो समझिएगा इधर 3/4 शुरुआत में लिए थे तो इधर शुरुआत में, इधर तो अंत में आ गया, इसका मतलब उलट पुलट करके जोड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, योग का कर्मण्य नियम है। योग का कर्मण्य नियम किस तरह से होता है समझे, मान के चलिए 5/4 प्लस 6/4
इधर शुरुआती में 6/4 ले लिया, 5/4, ये भी क्या कहलाएगा, योग का कर्म भिन्न नियम ना। यही छोटी छोटी बातों को जानते जाइए, आपको एग्जाम में काम आएगा, 1 नंबरिया में ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। इसके बाद देखिए गुणन कर्म भिन्न नियम, गुणन क्रम भिन्न नियम। अब मान के चलिए ये हो गया इस तरह, ये क्या हो जाएगा, ये गुणन क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। क्रम विनिमय का मतलब क्या हुआ, उलट पुलट करेंगे ना, उसके संख्यात्मक मान में नहीं, उसके क्रम को, उसकी संख्या को, क्रम को उल्टा करेंगे। और गुना कह रहा है तो गुना के चिन्ह के साथ उलट पुलट करेंगे, उल्टा पुल्टा करके लिखेंगे, क्रम को उसको चेंज करेंगे। यही हो गया, अगर गुना है तो गुणन कर्म विनिमय, अगर मान के चलिए योग रहता है तो योग का कर्म विनिमय। तो इस वीडियो के अंदर मैं 10 गो जो मान के चलिए कंसेप्ट दिए, उसी के आधार पे आपको चाहे जोड़ घटाओ किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जरूर है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितने भी टाइप्स का क्वेश्चन हम यहाँ पर कराए हैं उसको जरूर कॉपी में नोट्स करने का प्रयास कीजिएगा। एक फेयर बनाइएगा, एक बढ़िया कॉपी बनाइए गणित का। और जितने भी मैथ के ऊपर हमने वीडियो डाल दिए हैं, साइंस के ऊपर, सोशल साइंस के ऊपर, एनाटॉमी के ऊपर हमने जो भी वीडियो डाल दिए हैं उसको एक कॉपी के अंदर में ढालना शुरू कर दीजिए, कॉपी के अंदर में लिखना शुरू कर दीजिए। आपको एग्जाम में कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी, कम से कम उतना तो तैयारी हो जाएगा। इससे पहले जितने भी डाले हुए हैं ना, जितने डाले हुए हैं अगर उसका तैयार कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रुक पाएगा ना। नहीं तो होगा क्या, अभी मान के चलिए अभी तो क्लास आते रहेगा, पढ़ाई तो होगा, लेकिन पहले पढ़ाए हुए बात को आप जब जान जाइएगा, सीख जाइएगा, तो आपको ऑटोमेटिक जो है ज़्यादा तैयारी हो जाएगा। ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हो, तो इससे पहले जितने भी वीडियो हम डाले हैं सारे वीडियो को देखते जाइए और उसको नोट्स बनाइए। साइंस का देख रहे हैं तो साइंस का नोट्स बनाइए, मैथ का देख रहे हैं तो मैथ का नोट्स बनाइए, सभी का नोट्स बनाइए, एक कॉपी बनाइए और फिर उसको डेली रिवीजन कीजिए। आपको एग्जाम में कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। 5/18 को इसको इसके व्युत्क्रम से गुना कीजिए, तो 5/18 व्युत्क्रम का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, -72/7। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करके गुना करेंगे तो 18 चौका तो कितना हो जाएगा, -20/7। यही आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्या, 5/18 को इसके व्युत्क्रम से थे, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उसको व्युत्क्रम का मतलब उल्टा ना, 5/18 10 का 10 रहेगा। नहीं तो कितना विद्यार्थी नहीं समझते रहता है क्वेश्चन का मतलब, तो ये इसी को पलटा देगा। नहीं, 5/18 को इसको इसके व्युत्क्रम से, 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से, -7/72 के व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो जाएगा, तो -72/7 हो जाएगा। 18 चौकम 72, -5 चौका 20/7, यही इसका आंसर हो जाएगा ना। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने की कोशिश की है, आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से सीख लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।